से मौसम की सुहानी सी सुबह के बहुत ही अनोखे दिन में मैं भूमि डॉटर ऑफ राकेश कुमार आपके सामने स्वतंत्रता दिवस पर एक विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारे की गूंज हमारे देश खून को खोल देती थी। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाने को कहते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति थी। युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली माँ, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि ये प्यार भी भरपूर गया, ये मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला कि पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, किंतु उस घर की तो रोटियां चली गई। आजादी से पहले एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। आज देश चाहता है कि अगर मेरे विचारों में अगर कोई अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करे तो वही बड़ा सच्चा देशभक्त है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में बदलना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लहराने को ही अपनी देशभक्ति कहेंगे, तो मैं चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जो तिरंगे बेच रहा होता है, इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? इसे आप उसकी देशभक्ति ही कहेंगे, क्योंकि ये उसकी देशभक्ति नहीं, पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना जनाब, वो भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। होगा हौसला